जी, तो दोस्तों आपको वेलकम कहता हूँ आई फैक्शनर के कंफ्यूजिंग वर्ड्स इन इंग्लिश विथ मीनिंग्स इन हिंदी एंड उर्दू वीडियो ट्यूटोरियल में। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम इंग्लिश के ऐसे 150 वर्ड्स देखेंगे, उनके मीनिंग को समझेंगे जो कि साउंड सिमिलर करते हैं या फिर उनके स्पेलिंग्स तकरीबन सिमिलर होते हैं, जिसकी वजह से नेटिव और नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स दोनों ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का वीडियो ट्यूटोरियल। Like, share, subscribe. I Factner. पहले हम देखते हैं जी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के डिफरेंस को। एम्प्लॉयर नौकरी देने वाले को कहते हैं, जबकि एम्प्लॉय नौकरी करने वाले को कहते हैं। आगे जो है वो हमारे पास है जी एक्सपेक्ट और एक्सेप्ट। एक्सपेक्ट का मीनिंग होता है उम्मीद, होप, जबकि एक्सेप्ट का मीनिंग होता है के सवाए, उसके सवाए सब लोग थे, के अलावा, इंग्लिश के अलावा मेरे सब्जेक्ट्स अच्छे हैं। फिर दोस्तों हमारे पास है जी फॉर और सिंस। दोनों का मीनिंग होता है जी से, जिसका मैं 2 बजे से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, ठीक है जी, या फिर मैं 2 घंटे से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। जब हम कहते हैं कि मैं 2 घंटे से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं 4 दिनों से पढ़ रहा हूँ, मैं 20 मिनट से ट्यूटोरियल बना रहा हूँ, जिसमें हम स्पेसिफिक टाइम के बारे में नहीं बताते, तो फिर हम इंग्लिश में उसके लिए कहते हैं फॉर। जिसा आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स। लेकिन जब हम टाइम बता देते हैं, जैसे 2 बजे से, संडे से, 12 दिसंबर से, तो फिर हम सिंस यूज़ करते हैं, जैसा कि आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 4 o'clock। तो यहाँ पे हमने स्पेसिफिक टाइम बता दिया तो सिंस आएगा। उसके बाद दोस्तों हमारे पास है वर्ड्स हार्ड और हार्डली। हार्ड का मीनिंग होता है सख्त, जिसका कोई चीज़ सख्त हो, कोई टेबल हार्ड होता है, आयरन की रॉड हार्ड होती है, सख्त होती है। जबकि हार्डली का मीनिंग होता है मुश्किल से, कि यार मुझे मुश्किल से 10 मिनट हुए हैं यहाँ पे आए हुए, कि मुझे हार्डली 10 मिनट हुए हैं यहाँ पर पहुँचे हुए। अगले पेयर ऑफ वर्ड्स हमारे पास दोस्तों हैं हेयर और लिसन। हेयर का मतलब होता है सुनना, ठीक है जी, जिससे मेरी बात सुनो। जबकि लिसन का मतलब होता है गौर से सुनना। हेयर जो है वो क्लास में हम बैठे हैं, कोई दोस्त बात कर रहे हैं, तो हमने वो बात हेयर की, सुनी, ठीक है जी, हर्ड की हमने। और लिसन जो है, मैं जब कहूँ कि टीचर आपको कहे कि मेरी बात गौर से सुनो, तो उस वक्त वो कहेगा लिसन टू मी केयरफुली। अगली जो हमारे पास एग्जाम्पल है दोस्तों वो है हीज, जो कि ही इज या फिर ही हैज़ की शॉर्ट फॉर्म हो सकती है, और हिज। हीज यानी कि इसका मीनिंग है ही इज, वो है, या फिर ही हैज़, उसके पास है। ही इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ अ गुड बॉय। ही इज़ अ कार, उसके पास गाड़ी है, ही हैज़ अ कार। जबकि इससे मिलता जुलता साउंड का वर्ड है हिज,
जिसका मीनिंग है उसका। हिज कार इज ब्लू, उसकी गाड़ी नीली है। अगली जो हमारे पास एग्जाम्पल है दोस्तों वो है हाउ डू यू डू और हाउ आर यू। जब आप किसी से मिलते हैं तो आप ये दोनों सैल्यूटेशंस यूज कर सकते हैं, लेकिन जो कि हाउ डू यू डू है वो फॉर्मल सैल्यूटेशन है ब्रिटिश इंग्लिश में, जिसका मीनिंग होता है आप कैसे हैं, आपका हाल क्या है। लेकिन इसके जवाब में भी आप कहते हैं हाउ डू यू डू। जॉब इंटरव्यू के लिए गए, हाउ डू यू डू अगर आपसे कहा जाए तो आगे से आप कहेंगे हाउ डू यू डू। जबकि हाउ आर यू इनफॉर्मल सैल्यूटेशन है। स्ट्रीट में आपको अपना कोई दोस्त मिल गया, कोई कोलीग मिल गया, तो आप उससे पूछेंगे हाउ आर यू, आप कैसे हैं। और इसके जवाब में हम कहते हैं आई एम फाइन थैंक यू एंड हाउ आर यू। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं इम्प्रूव और इम्प्रोवाइज। इम्प्रूव का मीनिंग होता है बेहतर करना, कि यू शुड इम्प्रूव योर इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स, कि आपको अपनी इंग्लिश बोलचाल बेहतर करनी चाहिए। जबकि इम्प्रोवाइज का मीनिंग होता है बगैर तैयारी के परफॉर्म करना। ठीक है जी। जिस तरह आज प्रेजेंटेशन थी और आप तैयार नहीं करके आए तो फिर आप इम्प्रोवाइज करेंगे, यानी कि प्रेजेंटेशन बगैर तैयारी के देंगे। इंटरेस्टेड और इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टेड और इंटरेस्टिंग दोनों का मीनिंग दिलचस्प होता है, लेकिन इंटरेस्टेड होता है जैसा मैं कहूँगा कि आई एम इंटरेस्टेड इन टीचिंग इंग्लिश, कि मुझे इंग्लिश सिखाने में दिलचस्पी है, मैं इंग्लिश सिखाने में दिलचस्पी रखता हूँ। जबकि इंटरेस्टिंग के लिए हम कहेंगे कि जिस तरह हम कोई मूवी देख रहे हैं तो हम कहेंगे यार मूवी बड़ी इंटरेस्टिंग है। आगे एग्जाम्पल जो हैं हमारे पास वो हैं जी नो और नाउ। KNOW में के जो है वो साइलेंट है। नो का मीनिंग होता है पता होना। डू यू नो, क्या आपको पता है? नहीं यार, आई डोंट नो। जबकि नाउ का मीनिंग होता है अभी, कि मुझे ये अभी चाहिए है। आई वॉन्ट इट डन नाउ, कि ये अभी करो। इसी तरह दोस्तों हमारे पास है नेक्स्ट एग्जाम्पल लेटर और लाटर। लेटर का मीनिंग होता है बाद में, मैं ये बाद में करूँगा, ये हम कहते हैं ना सी यू लेटर। जबकि लाटर का मीनिंग होता है बाद वाला। आपने मुझे 3-4 सैंपल्स दिखाए तो आप कहते हैं यार आपको कौन सा सैंपल पसंद है, तो मैं कहूँगा लाटर वाला, बाद वाला। ठीक है, पहले वाला नहीं, बाद वाला। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले और लाए। ले का मीनिंग होता है जी लेटना, या फिर जिसा मुर्गी अंडे देती है तो वो एग्स ले करती है। जबकि लाए का मीनिंग होता है झूठ, के डोंट लाए, झूठ ना बोलो। लर्न और टीच। लर्न का मीनिंग होता है जी सीखना, जिससे आई एम लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश। टीच का मीनिंग होता है सिखाना, पढ़ना, पढ़ाना, जिससे आप लर्न कर रहे हैं और मैं टीच कर रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ और आप सीख रहे हैं। लुक आफ्टर और लुक फॉर। लुक आफ्टर का मीनिंग होता है देखभाल करना, जिससे कोई अपने बूढ़े माँ बाप की देखभाल करता है। ही लुक्स आफ्टर हिज एल्डरली पेरेंट्स। लुक फॉर का मीनिंग होता है ढूंढना, जैसे कि आई एम लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब। मसाज और मैसेज। मसाज मालिश करने को कहते हैं, ठीक है जी, जिससे महसूस जो है वो मालिश करते हैं, मसाज करते हैं।
मैसेज जो होता है वो पैगाम को कहते हैं, संदेश को कहते हैं कि प्लीज़ लीव अ मैसेज आफ्टर अ बीप। आपने किसी कंपनी में कॉल की तो आपको ये सुनने को मिल सकता है। मी और आई। मी कहते हैं मुझे। जैसे कि किसी होटल में गए और बैरियर ने पूछा सर आप लोग कितने लोग हैं, तो मैं कहूँगा वी आर 7 इंक्लूडिंग मी, कि मुझे मिला के हम 7 हैं, मुझे। जबकि आई का मीनिंग होता है मैं। आई एम आई फैक्शनर, आई एम फाइन। ठीक है जी, मैं आई फैक्शनर हूँ, मैं ठीक हूँ। माई और माई सेल्फ। माई होता है मेरा, मेरी। जैसे कि दिस इज़ माई कार, माई नेम इज़ आई फैक्शनर। मेरा नाम आई फैक्शनर है, ये मेरी गाड़ी है। जबकि माई सेल्फ का मीनिंग होता है मैं खुद ही। जिसका आई कैन डू इट माई सेल्फ, ये मैं खुद ही कर सकता हूँ। ये एक आम हम गलती करते हैं कि हम जब इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं तो बजाय इसके कि हम कहें कि माई नेम इज़ आई फैक्शनर या आई एम आई फैक्शनर, तो हम कहते हैं माई सेल्फ आई फैक्शनर, जो कि गलत है। मैं खुद ही आई फैक्शनर हूँ। माई सेल्फ होता है कि जिसका मैं ये खुद कर सकता हूँ। मौन और मॉर्न। मौन का मीनिंग होता है जी करहाना, जिसका कोई दर्द से करहा रहा हो, ही इज़ मोर्निंग। जबकि मौन का मतलब होता है अफसोस करना। जिस तरह किसी का कोई करीबी मर जाए तो फिर वो मौन करते हैं, अफसोस करते हैं। मोस्ट और मोस्टली। मोस्ट का मीनिंग होता है जी ज़्यादातर, और मोस्टली का भी मीनिंग होता है ज़्यादातर। लेकिन मोस्ट हम ज़्यादातर पर्सन्स के लिए यूज़ करते हैं। जिसका मोस्ट ऑफ यू आर लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश, कि आप में से बहुत से लोग अंग्रेज़ी बोलना सीख रहे हैं। मोस्टली जिसका मैं कहूँगा कि मोस्टली आई टीच ऑनलाइन, कि ज़्यादातर मैं ऑनलाइन टीच करता हूँ। नाइदर नॉर। नाइदर और नॉर दोनों का मीनिंग होता है ये भी नहीं। नाइदर दिस नॉर डैट, लेकिन नाइदर पहले आता है। ठीक है जी, ये भी नहीं और ये भी नहीं। नाइदर दिस नॉर डैट। आपको कौन सी मूवी पसंद है, ये वाली या ये वाली? नाइदर दिस नॉर डैट। नॉर और। नॉर का जिसका हमने मीनिंग अभी डिस्कस किया है, जिसका मीनिंग होता है ये भी नहीं, और वो ये हमेशा नाइदर के साथ आता है। नाइदर दिस नॉर डैट। ठीक है। जबकि और का मीनिंग होता है या। जिसका वी कैन ऑर्डर पिज्ज़ा और वी कैन गो आउटसाइड। हम पिज्ज़ा ऑर्डर कर सकते हैं या फिर हम बाहर जा सकते हैं। आउट गोइंग और गोइंग आउट। आउट गोइंग का मीनिंग होता है फ्रेंडली, सोशलेबल। जिसका यार वो बहुत आउट गोइंग है, शी इज़ वेरी आउट गोइंग। जबकि गोइंग आउट का मीनिंग होता है बाहर जाना। क्या जैसे वी आर गोइंग आउट फॉर डिनर, कि हम खाने के लिए बाहर जा रहे हैं। ओवरलुक और लुक ओवर। ओवरलुक का मीनिंग होता है किसी को देखना। ठीक है जी, जिस हम बॉस ओवरलुक करते हैं, मेरे बॉस ने मुझे ओवरलुक किया। ठीक है। किसी को ना देखना, कि जिस तरह हम मार्केट में गए और आपके दोस्त ने आपको नहीं देखा तो उसने आपको ओवरलुक कर दिया। ठीक है जी, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। जबकि लुक ओवर का मीनिंग होता है देखना या चेक करना। जिस तरह आप मुझे असाइनमेंट देते हैं और कहते हैं कि सर ये आप लुक ओवर कर सकते हैं, यानी कि इसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ओवरलुक होता है कि आप नज़रअंदाज कर दें। लुक ओवर होता है देखना, चेक करना। ओवररन और रन ओवर। ओवररन
का मीनिंग होता है बहुत ज़्यादा हो जाना, किसी चीज़ पे कब्ज़ा करना। ठीक है जी। जिस तरह हमारे घर में बहुत ज़्यादा चूहे आ गए हैं, तो हम कहेंगे आवर हाउस इज़ ओवर रन बाय माइस। ठीक है जी। रन ओवर का मीनिंग होता है कि टक्कर मारना, जिसका खास तौर पे गाड़ी से रोड पर किसी को टक्कर मारना या फिर उसे कुचल देना। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है जी पर्सनल। ठीक है। और पर्सनल। पर्सनल का मीनिंग होता है ज़ाती, पर्सन से ये निकला है, जिसका इट्स माय पर्सनल मैटर, ये मेरा ज़ाती मामला है, इसमें टांग ना उड़ाओ। जबकि पर्सनल काम करने वाले को कहते हैं, जिसका इस ऑफिस में या जहाज़ में कितने पर्सनल हैं। ठीक है, कितने काम करने वाले हैं। पास अवे और पास आउट। पास अवे का मीनिंग होता है मर जाना, जिसका ही पास्ड अवे इन 2018 के वो 2018 में मर गया। जबकि पास आउट का मीनिंग होता है बेहोश होना। ठीक है, अगर आप बेहोश होंगे तो आप ये नहीं कहेंगे कि आई पास्ड अवे, या फिर आई पास्ड अवे। बहुत से लोगों को सुना है कि वो कहते हैं आई पास्ड अवे फ्रॉम दिस कॉलेज, यानी कि आप इस कॉलेज से मर गए। ठीक है, तो यहाँ पे पास अवे मर जाने को कहेंगे, और पास आउट होता है बेहोश होना, और सिंपली पास होता है पास होना। ओवरटेक और टेक ओवर। ओवरटेक होता है आगे निकलना, जिसका गाड़ी को आगे निकालना। रोड पे आप ओवरटेक करते हैं दूसरी गाड़ियों को जब आप उनसे आगे निकलते हैं। टेक ओवर होता है किसी का बिजनेस खरीदना, जिस तरह किसी बड़ी बड़ी कंपनी ने टेक ओवर कर लिया 3-4 छोटी कंपनियों को, उनका बिजनेस खरीद लिया बिजनेस के ऊपर, यानी कि उनने अपनी मैनेजमेंट लिया है। ओ एफ ऑफ और ओ डबल एफ ऑफ। ओ एफ ऑफ का मतलब होता है से, जिससे मैं कहूँगा आई एम वन ऑफ द ऑनलाइन टीचर्स, कि मैं काफ़ी लोगों में से एक ऑनलाइन टीचर हूँ, से। जबकि ऑफ का मीनिंग होता है बंद करना, जिससे टर्न ऑफ द टीवी, स्विच ऑफ द लाइट। ऑफ कोर्स और ऑफ कोर्स। ठीक है जी। OFCOURSC ऑफ कोर्स का मीनिंग होता है श्योर, बिल्कुल। हाँ जी बिल्कुल, ये हो जाएगा। ऑफ कोर्स आई कैन डू इट, हाँ बिल्कुल श्योर मैं ये कर सकता हूँ। जबकि ऑफ कोर्स का मीनिंग होता है जिसका प्लान्ड रास्ते से भटक जाना, जिसका कोई रेस हो रही है और कोई गाड़ी जो है उस रेस में रास्ते से भटक जाती है, तो वो उससे ऑफ कोर्स हो गई। या फिर जिस जहाज़ होते हैं उनका एक खास रास्ता होता है और वो अपने रास्ते से हट जाएं, तो फिर हम कहेंगे कि वो ऑफ कोर्स हो गया है। प्रैक्टिस, CE के साथ देखें, ये है प्रैक्टिस, PRACTICE, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। प्रैक्टिस नाउन है जिसका मीनिंग होता है प्रैक्टिस करना, जिससे आपको फ्लुएंट इंग्लिश बोलने के लिए प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है, जिस तरह टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश यू शुड डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, यहाँ पे नाउन के तौर पे यूज हुआ। और प्रैक्टिस SC के साथ वर्ब के तौर पे यूज होता है, जिसका मीनिंग होता है प्रैक्टिस करना। ठीक है, प्रैक्टिस ऊपर था सिर्फ नाउन के तौर पे प्रैक्टिस के, यू शुड डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। लेकिन हम कहें कि टू स्पीक इंग्लिश यू शुड प्रैक्टिस अ लॉट, कि आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो हम SC के साथ यूज़ करेंगे। प्रिंसिपल और प्रिंसिपल। ठीक है जी, इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। PRINCIPAL प्रिंसिपल, जबकि दूसरा है PRINCIPLE प्रिंसिपल। PAL वाले प्रिंसिपल का मीनिंग होता है जिस तरह स्कूल का प्रिंसिपल हो गया, कॉलेज का प्रिंसिपल हो गया, कोई मेन चीज़ हो गई, कोई इंटरेस्ट होता है,
उसको कहते हैं प्रिंसिपल। जबकि PRINCIPLE प्रिंसिपल होते हैं असूल, जिसका मैं अपने असूलों के मुताबिक जीता हूँ। आई लिव अकॉर्डिंग टू माई प्रिंसिपल्स। प्रोबेबली और प्रॉपरली। प्रोबेबली का मीनिंग होता है कि इसके होने के चांसेस ज़्यादा हैं। प्रोबेबली मैं आऊँ यार, कि इसके चांसेस ज़्यादा हैं कि मैं आऊँ। जबकि प्रॉपरली का मीनिंग होता है सही तरीके से, कि यू शुड राइट प्रॉपरली, कि आपको अच्छे तरीके से लिखना चाहिए, प्रॉपर तरीके से लिखना चाहिए। क्वाइट और क्वाइट। क्वाइट का मीनिंग होता है चुप होना, खामोश होना। जिस तरह टीचर कहता है बी क्वाइट, चुप हो जाओ। क्वाइट होता है बिल्कुल, जिस तरह यू आर क्वाइट राइट, आप बिल्कुल ठीक हैं। रेज और राइज। रेज का मीनिंग होता है जी बड़ा करना, पालना किसी को। जिस तरह दे आर रेजिंग देयर 4 चिल्ड्रन, कि वो अपने 4 बच्चों को पाल रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं। जबकि राइज का मीनिंग होता है जी ऊपर उठना। जिस तरह सन जो है, सूरज जो है ऊपर उठता है, तलू होता है, उस वक्त कहते हैं राइज होना। या वो कहते हैं ना राइज एंड शाइन, उठाते हुए बच्चे को, कि उठो और शाइन करो। रिमाइंडर और रिमाइंडर। रिमाइंडर का मीनिंग होता है जी जो बाकी बच जाता है। जैसा 4 में से 2 निकालो तो रिमाइंडर क्या है? 2। बाकी क्या बच गया? 2। रिमाइंडर रिमेन से निकला है। जबकि रिमाइंडर होता है याद दिलाने वाली चीज़। जैसे आप मोबाइल फ़ोन पे रिमाइंडर लगाते हैं, या आपकी सेक्रेटरी आके आपको कहती है कि सर मुझे ये रिमाइंडर है। रिमेंबर और रिमाइंड। रिमेंबर का मीनिंग होता है याद करना। जिस समय कह सकता हूँ कि आई स्टिल रिमेंबर गुड ओल्ड डेज, कि मुझे पुराने अच्छे दिन अभी तक मैं याद करता हूँ अभी भी। जबकि रिमाइंड का मीनिंग होता है याद दिलाना, कि रिमाइंड मी अबाउट दिस मीटिंग, कि मुझे इस मीटिंग के बारे में याद दिलाना। रिमाइंड। रिप्लाई और रीप्ले। रिप्लाई का मीनिंग होता है जी जवाब देना। प्लीज़ रिप्लाई मी एज सून एज पॉसिबल, कि मुझे जल्द से जल्द जवाब दो। रिप्ले का मतलब होता है फिर से प्ले करना, फिर से चलाना, कि इस वीडियो ट्यूटोरियल को रीप्ले करें, कि इस वीडियो ट्यूटोरियल को फिर से चलाएं अगर आपको समझ नहीं आती। राउंड और अराउंड। राउंड का मीनिंग होता है जी गोल, ठीक है जी। जिससे हम कह सकते हैं कि हमारी ज़मीन गोल है, आवर अर्थ इज़ राउंड। अराउंड का मीनिंग होता है इधर उधर। जैसा यहाँ पे कोई अच्छा सुपर स्टोर है? इज़ देयर एनी गुड सुपर स्टोर अराउंड हेयर? ओवररन और रन ओवर। ओवररन का मीनिंग होता है जी बहुत ज़्यादा हो जाना, कब्ज़ा करना, जिस तरह चूहे कब्ज़ा कर लेते हैं घर पे। रन ओवर का मीनिंग होता है कुचल देना, ऊपर से गुजर जाना। सेड और टोल्ड। सेड का मीनिंग है कहा। आई सेड डैट आई वॉन्ट अ न्यू लैपटॉप। मैंने कहा कि मुझे नया लैपटॉप चाहिए है। टोल्ड होता है बताना। आई टोल्ड यू नॉट टू डू इट। मैंने तुम्हें बताया था कि ये ना करो, ठीक है जी। कहना, बताना। अब उन्हीं चीज़ों की फर्स्ट फॉर्म आ गई से एंड टेल होता है, लेकिन यहाँ पे से एंड टॉक है। से का मीनिंग है कहना। एज आई वॉज सेइंग यू शुड स्पीक इंग्लिश। जिस तरह कि मैं कह रहा था कि आपको इंग्लिश बोलनी चाहिए। टॉक होता है बोलना। आई वॉज टॉकिंग टू हर। मैं उसके साथ बात कर रहा था, बोल रहा था। से एंड टेल आ गया जी। से का मीनिंग होता है कहना, टेल का मीनिंग होता है बताना। स्केर्ड और स्केरी। स्केर्ड होता है मतलब डर जाना, डर गया था।
कि आई एम स्केर्ड ऑफ घोस्ट्स, मुझे आत्माओं से डर लगता है। स्केरी होता है डरानी, जिसका यार ये मूवी बड़ी डरानी है, ये मूवी बहुत स्केरी है। सी और वॉच। सी का मतलब होता है थोड़ी देर के लिए देखना, सी यू लेटर, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। वॉच होता है ज़्यादा देर के लिए देखना, जैसे आई वॉज वॉचिंग अ मूवी, मैंने 1.5 घंटा 20 मिनट या 15 मिनट या 3 घंटे की मूवी देखी। स्टे और लिव। स्टे होता है थोड़ी देर के लिए कहीं पे रुकना, जिस तरह किसी होटल में आप स्टे करेंगे पेरिस में, आई विल स्टे इन अ होटल इन पेरिस। जबकि लिव होता है रहना, ज़्यादा देर के लिए रहना, जिस तरह आई लिव इन लंदन। स्ट्रेंज और स्ट्रेंजर। स्ट्रेंज होता है जी अजीब, यार बड़ी स्ट्रेंज चीज़ है यार, बड़ी अजीब चीज़ है। स्ट्रेंजर होता है अजनबी, परदेसी, यार वो स्ट्रेंजर है, मुझे नहीं पता। स्ट्रेंजर। टेक केयर और टेक केयर ऑफ। टेक केयर का मतलब होता है अपना ख्याल रखना। जब आप किसी से मिल के जा रहे होते हैं वापस, तो आप कहते हैं टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखना, बाय। टेक केयर ऑफ का मतलब होता है किसी की देखभाल करना, जिस तरह ही टेक्स केयर ऑफ हिज एल्डरली मदर, कि वो अपनी बूढ़ी माँ की देखभाल करता है। देन और देन। देन का मतलब होता है से, ठीक है जी। और देन का मतलब होता है फिर, देन आई विल डू इट, देन हु आर यू, फिर कौन हो तुम। अब देन की एग्जांपल लेनी है, जिसे मैं कहूँगा ये ट्यूटोरियल पुराने वाले ट्यूटोरियल से बड़ा है। दिस ट्यूटोरियल इज लॉन्गर देन द ओल्डर ट्यूटोरियल, ठीक है जी। देन। टीच और लर्न। टीच का मतलब होता है सिखाना, लर्न का मतलब होता है सीखना। जिससे मैं टीच कर रहा हूँ और आप लर्न कर रहे हैं। टू, TOO2 और TOO2।